लगातार जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए एक बार फिर से बिहार में वापसी करती हुई नजर आ रही है। छपरा सीट का हाल आपको यहां पर बता देते हैं, जहां पर हॉट सीट छपरा सीट मानी जा रही थी, क्योंकि खेसारी जो है वो इस छपरा सीट से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे। शत्रुघ्न यादव के नाम से आप यहां पर देख रहे हैं, जो फिलहाल पिछड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी की कैंडिडेट जो छोटी कुमारी हैं, वो इस वक्त यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अगर लीड की हम यहां पर बात करें तो तकरीबन ये 1600 वोटों की जो लीड है वो छोटी कुमारी के लिए। ये सबसे ज्यादा हॉट सीट ना सिर्फ खेसारी लाल के नाम की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में थी, वो तमाम जो बयान है वो खेसारी लाल के और पवन सिंह के बीच में जिस तरीके का एक वॉर यहां पर चला, एक के बाद एक बयानबाजी का, उसके इतर भी खेसारी जो हैं वो लगातार एक बड़े दावे आरजेडी की ओर से यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा उन बयानों में जिसमें चाहे अस्पताल और मंदिर का बयान हो, वो भी लगातार यहां पर चर्चा में रहा। साथ ही साथ अपनी धर्मपत्नी को लेकर, बहन को, धर्मपत्नी और बहन वाला बयान जिस पर जो है खेसारी को लेकर कई तरीके के सवाल यहां पर उठे। तो कई चीजें थी जो इसमें फैक्टर के तौर पर सामने आई हैं, लेकिन एक फैक्टर यहां पर जो है वो था निर्दलीय की ओर से जिस तरीके से जो राखी गुप्ता हैं वो यहां पर इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकती हुई यहां पर नजर आई। दरअसल जो राखी गुप्ता हैं वो पूर्व मेयर यहां पर रह चुकी हैं और जो वर्तमान जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी धर्मपत्नी हैं, और लगातार ये कोशिश हो रही थी कि ये किसी भी तरीके से अपना जो यहां पर कैंडिडेशन है वो वापस यहां पर ले लिया जाए राखी गुप्ता की तरफ से, क्योंकि ये सीधे तौर पर छोटी कुमारी यानी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान यहां पर पहुंचा सकता है। लेकिन वैसी स्थिति कम से कम फिलहाल नजर यहां पर नहीं आ रही है, और बड़ा झटका इस वक्त आरजेडी के लिए इस सीट से भी लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, जहां पर खेसारी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तकरीबन 1600 नंबर का जो आंकड़ा है वो यहां पर इस वक्त नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जो बयानों का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, अगर ये आंकड़े नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तो एक बड़ी स्थिति खेसारी के लिए ये होगी कि लगातार जो बयान यहां पर दिए गए, रविकिशन एक तरफ बयान दे रहे थे, एक तरफ मनोज तिवारी बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ खेसारी की तरफ से स्टेटमेंट्स जो है वो शुरू कर दिए गए, वो एक तरीके से ट्रैप हो गए उन बयानों को लेकर, और वो बयान जो है वो चर्चा का केंद्र इस सीट पर बने, जिसकी वजह से ये अब जो नंबर जो दिखा रहे हैं, ये जो उन्हें पिछड़ने की एक जो वजह जो दिख रही है, उसमें सबसे बड़ा एक कारण ये भी यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए एक झटका कहा जा रहा था कि जो सीएन गुप्ता इस पर इससे पहले जो है ताल ठोक रहे थे, उनका उम्र को लेकर कहा गया कि उनकी उम्र हो गई है और इसी वजह से उनका टिकट जो है वो काटा गया। और छोटी कुमारी बेहद एक्टिव जो है वहां पर थी, पार्षद के तौर पर लगातार वो जो है वो काम कर रही थी, तो उन्हें इस बार यहां पर जिम्मेदारी दी गई। तो उनकी पत्नी राखी गुप्ता ने इस पर टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, उनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी के लिए यहां पर नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी को इस वक्त जो स्थिति है वो यही बता रही है कि जो छोटी कुमारी हैं उस नुकसान की भरपाई करती हुई यहां पर दिख रही हैं। दूसरी तरफ जो इसका नुकसान है वो खेसारी लाल को इस सीट पर आता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन आखिर तक, क्योंकि अगर आप 2020 के आंकड़े की यहां पर बात करेंगे तो मार्जिन बहुत कम रहा था इस सीट पर। जो सीएन गुप्ता हैं वो तकरीबन यहां पर 7000 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। तो यानी इस बार की जो फाइट होगी वो बहुत क्रूशल होगी, और अगर राखी गुप्ता नुकसान यहां पर पहुंचाती हैं बीजेपी को तो ये जीत और छोटी हो सकती है। खेसारी के लिए एक मौका यहां पर हो सकता है। आंकड़े लगातार यहां पर बदल रहे हैं, हर एक सीट का एनालिसिस लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।